हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हेलिस क्लासेस के अंदर। आज हम चर्चा करेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। कभी आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप किसी ग्लास में पानी पी रहे हैं, अगर उसमें आप सिक्का या अपने हाथ को ही देखते हैं, जिस हाथ से पकड़ते हैं तो आपका हाथ थोड़ा अलग लगता है ना। एक्चुअल पोजीशन में लगता है, थोड़ा आपको लगता है कि कहीं और आपने पकड़ रखा है। अगर आप उस ग्लास के पानी में अगर नींबू डाल देते हैं तो आपको पानी उठा उठा लगेगा, है ना। या आपने कभी बाल्टी अपना हाथ डाला हो तो आपका हाथ लगता है मुड़ गया मेरा हाथ, ठीक है। या स्विमिंग पूल में जाते हैं तो आपको स्विमिंग पूल का जो बेस होता है वो आपको उठा उठा दिखता है। तो ये बेसिकली क्यों हो रहा है ऐसा? तो ये लाइट का एक फिनोमिना है जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। आज उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं रिफ्रैक्शन होता क्या है। रिफ्रैक्शन मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। इसका मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, मतलब लाइट का मुड़ जाना, ठीक है। अरे ऐसे कैसे, लाइट कैसे मुड़ सकती है? आपने तो बता रखा है कि जो लाइट होती है वो ट्रैवल करती है किसमें? स्ट्रेट लाइन के अंदर। हाँ जी, मैंने बिल्कुल बताया है कि जो लाइट होती है वो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन के अंदर, ठीक है। पर कब तक? जब तक ये एक ही मीडियम में ट्रैवल कर रही हो। सपोज करिए अगर एयर में ट्रैवल करे तो हाँ जी सीधा सीधा जाएगी। पर अगर सपोज करिए एयर है, ये एयर में लाइट आ रही है एयर से, और क्या हुआ, नदी पड़ गई या अपने को यहाँ पे पानी रख दिया। अब क्या होगा, मीडियम चेंज हो गया ना। ये क्या हो गया, हमारा वाटर हो गया। पहले क्या था, एयर था, फिर क्या हुआ, वाटर हो गया। अब जो लाइट को जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था लाइट को, पर अब ये जो ऐसे ना जाके ये जो लाइट है ऐसे चली जाएगी। तो इसका ये क्या हो गया, बेंडिंग हो गया लाइट का। क्या हो गया, बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। फिर आप बोलेंगे नहीं, ये आपने लाइट ऐसे क्यों मोड़ी है? लाइट को आप ऐसे भी मोड़ सकते थे। हाँ जी, लाइट मुड़ सकती है, पर डिपेंड करता है कि आप लाइट आ कहाँ से रही है और जा कहाँ रही है। इस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। तो लाइट जो है इसका सही तरीका है ये मुड़ने वाला, और ये सही तरीका नहीं है। अब ये डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो अब देखिए होता ये है, जो लाइट बेंड हो रही है ये क्यों हो रहा है? जब आपने मीडियम चेंज करा, जब आपने क्या करा, इसका मीडियम चेंज करा। मीडियम चेंज करने से क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट पे इफेक्ट पड़ता है। स्पीड ऑफ लाइट भी क्या हो जाएगी हमारी, चेंज होगी। स्पीड ऑफ लाइट भी क्या होगी हमारी, चेंज होगी। अब इस चीज़ को समझते हैं, स्पीड ऑफ लाइट क्यों चेंज होगी, ठीक है। मीडियम में ऐसा क्या खास बात होता है? तो मैंने आपको बता रखा है कि जो मीडियम हो सकता है क्या हो सकता है, तीन चीज़ हो सकती है। या तो क्या होगा वो सॉलिड होगा, या तो क्या होगा वो लिक्विड होगा, या क्या होगा वो गैस होगा। सॉलिड के पार्टिकल क्या होंगे, बहुत पास पास मौजूद होंगे, लिक्विड के थोड़े दूर दूर होंगे, और गैस के ज़्यादा दूर होंगे। मतलब जो सॉलिड की डेंसिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, लिक्विड की सॉलिड से थोड़ी कम होगी, और गैस की सबसे कम होगी, ठीक है। चलिए, अब जब डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे डेंसिटी आप जो बात कर रहे हैं मास अपॉन वॉल्यूम वाला, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है। लाइट के लिए कौन सा मीडियम कैसे बिहेव कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो लाइट के लिए कुछ मीडियम जो होते हैं क्या होते हैं, रेयर होते हैं, और कुछ मीडियम क्या होते हैं, डेंसर होते हैं, ठीक है। आप सपोज करिए जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो उसमें लाइट क्या होगी, थोड़ी धीरे चलेगी। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं इसकी तरफ से। सपोज करिए ये हमारा क्या है, डेंसर मीडियम है। क्या है हमारा, डेंसर पार्ट है, और ये हमारा क्या है, रेयर है। आपको बोल दिया कि आप चलाइए बाइक इसके अंदर या भागिए आप, तो आप इसके अंदर क्या भागेंगे, फास्ट भागेंगे। हालांकि इसके अंदर क्या भागेंगे, आप स्लो भागेंगे। क्यों? बिकॉज आपको भागने के लिए स्पेस कम है, और दूसरी बात आप क्या होंगे, ये जो मार्केट में मौजूद लोग हैं इनसे टकराएंगे, है ना। और पर इसके केस में क्या है, लोग बहुत कम है, तो आप टकराने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे, और आप काफ़ी स्पीड से ट्रेवल कर पाएंगे। तो सेम केस होता है स्पीड ऑफ लाइट के साथ भी। जो लाइट है वो ट्रेवल करती है हमारी मीडियम के अंदर। अगर वो मीडियम डेंसर हुआ तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, बहुत घट जाएगी, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा किसके अंदर होगी, हमारी गैसियस के अंदर, ठीक है। अब इस चीज़ के एक और एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज करिए आप क्या है, यहाँ पे बाइक चला रहे हैं, आप यहाँ जा रहे हैं, बाइक आपको दिखा हाँ कि मेरे को क्या लेना है, लेफ्ट टर्न लेना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे यहीं से आप क्या स्टार्ट कर देंगे लगाना, ब्रेक लगाएंगे। ब्रेक लगाएंगे तभी जाके आपकी गाड़ी जो है इस साइड मूव करेगी। अगर आपने ब्रेक की जगह क्या कर दिया, एक्सेलरेट कर दिया, तो आपकी गाड़ी जो है एकदम सीधा चली जाएगी। मतलब आपको गाड़ी मोड़ने के लिए क्या जरूरी है, ब्रेक लगाना जरूरी है। और इस ब्रेक से क्या होगा, आपकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी, जिससे आप गाड़ी जो है आराम से मोड़ पाएंगे, ठीक है।
अब यहीं पे केस आता है कि जो लाइट है हमारी इस साइड क्यों मुड़ी और इस साइड क्यों नहीं मुड़ी। तो जिस प्रकार से आपने क्या करा, आपने जब ब्रेक लगाया तो क्या होगी, स्पीड कम होगी, स्पीड कम हुआ तो आप अंदर की साइड मुड़े ना, आप अंदर की साइड मुड़े। क्यों आपने बोला अंदर की साइड, क्योंकि देखिए ये जो व्हाइट लाइन है ये क्या है, रेफरेंस से काम कर रही है ना। आपने इस लाइन के अंदर गए ना तो क्या हो जाएगा, इनवर्ट गए आप, क्या हो गया, आप इनवर्ट गए। अगर आपने स्पीड बढ़ा दी तो इस लाइन के बाहर चले गए, तो आउटवर्ड चले गए, तो ये क्या हो गया, हमारी एक रेफरेंस लाइन हो गई ना, कि इसके अंदर या तो इसके बाहर। तो सेम कहानी हमारी होती है, यहाँ पे रेफरेंस लेने के लिए हम एक चीज़ बनाते हैं, उसे कहते हैं हम लोग नॉर्मल। क्या कहते हैं इसको, नॉर्मल। ठीक है, अब देखिए लाइट पहले कहाँ थी, एयर में थी। एयर क्या है, हमारा रेयर मीडियम है। अब वो ट्रेवल कहाँ, वाटर के अंदर। वाटर क्या है, हमारा डेंसर मीडियम है। तो लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि डेंसर में क्या हो जाएगी, स्पीड स्लो हो जाएगी। अब जब स्लो होगी तो लाइट कहाँ जाएगी, इनवर्ट की तरफ मूव करेगी। क्या लाइट कहाँ जाएगी, इनवर्ट की तरफ। तो हमारी लाइट जो है इस साइड बैंड हो जाएगी। समझ में, चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये तो हमारा हो गया रिफ्लेक्शन। हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि रिफ्लेक्शन होता क्यों है। रिफ्लेक्शन मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। क्यों होता है ये, जब भी लाइट मीडियम चेंज करती है तो वहाँ पे क्या होता है, उसके स्पीड में बदलाव होता है। अगर स्पीड कम होगी तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, है ना। अगर स्पीड कम हो रही है, ठीक है, स्पीड कम हो रही है तो क्या किस साइड मुड़ेगी, ये टुवर्ड नॉर्मल। ठीक है, अगर वही स्पीड बढ़ेगी तो कहाँ जाएगी, वो नॉर्मल से दूर जाएगी, फार फ्रॉम नॉर्मल। चलिए अब देखते हैं नोट्स में क्या लिखा है। नोट्स हमारा क्या कह रहा है कि रिफ्लेक्शन क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट है, जब भी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। क्योंकि देखिए ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है, अगर ट्रांसपेरेंट नहीं हो तो लाइट पास ही नहीं कर पाएगी, है ना। और यहाँ पे एक और चीज़ बोली है इसने, ऑब्लिकली। ठीक है, ऑब्लिकली मतलब लाइट जो है इस सरफेस पे किसी एंगल से टकराएगी। अगर सपोज करिए एंगल नहीं होता तो लाइट सीधा ऐसे निकल जाएगी ना, रिफ्लेक्शन इसका होता ही नहीं। तो रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या जरूरी है, जो लाइट है जो दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो किसी एंगल पे वो एंटर करे। चलिए फिर बात करते हैं, सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट किस में होती है, वैक्यूम में होती है, जिसकी स्पीड क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, रिफ्लेक्शन होता क्यों है, क्योंकि स्पीड चेंज होती है। ठीक है, एग्जाम्पल हमारा कुछ बताया मैंने, स्विमिंग पूल ऊपर दिखता है या आपकी जो पेंसिल है थोड़ी बहुत मुड़ी हुई दिख रही है ना। अब अपने एक्चुअल पोजीशन से थोड़ी सी उठी हुई दिख रही है ना, इसकी एक्चुअल पोजीशन होगी, और ये क्या होगी, उसकी एपरेंट पोजीशन जो आपको दिख रही है। ठीक है, चलिए फिर अगला बात करते हैं, लेमन वाला आपको बता दिया मैंने। ठीक है, अब थोड़ा फिजिक्स में देखते हैं कि बेसिकली ये कैसे हो रहा है ना। आप दिख लिया कि एयर से वाटर में आए, ये चीज़ें हमने बता दी ऊपर से। अब इसको समझते हैं कौन सी रे होती है, क्या नॉर्मल होता है, रेयर कहाँ पे, डेंसर कहाँ पे, चीज़ें उसको समझते हैं डिटेल तरीके से। सपोज करते हैं हमारा क्या है, ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब मतलब एक ग्लास का रेक्टेंगुलर पार्ट है, ये हो गया हमारा ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब। ठीक है, और इधर क्या है मौजूद है, हमारी एयर मौजूद है, और इधर भी क्या मौजूद है, हमारा एयर मौजूद है। ठीक है, एयर ऑब्वियस सी बात है क्या है, रेयर मीडियम है, और ग्लास स्लैब एयर के कंपेरिजन में क्या है, डेंसर है ना। फिर से एयर हमारा क्या है, रेयर मीडियम है, तो ये कहलाएगा हमारा मीडियम 1। ठीक है, और ये कहलाएगा हमारा मीडियम 2। ठीक है, अब देखिए लाइट जो है यहाँ से आएगी मीडियम 1 से मीडियम 2 की तरफ, मतलब जो लाइट जा रही है वो क्या है, हमारी रेयर से डेंसर जा रही है। रेयर से डेंसर जाएगी मतलब पहले उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी और डेंसर में जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात को समझिएगा, जब आपने वेलोसिटी कम करी, आपने ब्रेक मारे, तो आप किधर मूव करेंगे, आप किधर बैंड करेंगे, तो हमारी रेफरेंस लाइन होगी ये वाली, है ना, ये हमारी रेफरेंस लाइन हो गई। और आपने ब्रेक मारा तो आप इस साइड जाएंगे। ठीक है, मतलब टुवर्ड दी नॉर्मल। चलिए अब देखते हैं, तब होता क्या है, हमारी लाइट सपोज करिए ये आ गई लाइट। ठीक है, एयर से आ रही है लाइट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्राइक करी लाइट ने इस सरफेस पे, और यहाँ पे क्या बना दिया हमने, नॉर्मल बता दिया। नॉर्मल के साथ क्या बनाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बना देगा, एंगल I1 कह देते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए क्या है, मीडियम क्या हो गया, हमारा डेंसर हो गया। तो डेंसर हो गया, स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। हमारा नॉर्मल ये है, तो लाइट को जाना चाहिए था हमारे ऐसे, लाइट हमारी जाना चाहिए था ऐसे, पर अब वो लाइट ऐसे ना जाके क्या होगी, थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, मतलब ये नॉर्मल की तरफ चली गई, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गई क्या। ठीक है, तो इसको बोल दूंगा मैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। चलिए अब फिर से देखिए, अब क्या हो गया, लाइट जो जाएगी कहाँ से, ग्लास से एयर में जाएगी, बिकॉज ये कैसा मीडियम है हमारा, ट्रांसपेरेंट है, मतलब क्या है, लाइट इसको पास कर पाएगी, है ना, लाइट पास कर पाएगी, मतलब जो है लाइट हमारे आगे भी जाएगी। अब क्या होगा, ग्लास से एयर में जा रही है, तो ग्लास से एयर में जाएगी मतलब क्या है, अब जा रही है डेंसर से रेयर में, तो पहले स्पीड क्या होगी, कम होगी, और स्पीड क्या हो जाएगी, अब बढ़ जाएगी। जब आपकी स्पीड बढ़ेगी तो आप अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाओगे, क्या होगा, आप अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाओगे। यहाँ पे बताया था आपको, अगर आपने क्या कर एक्सेलरेट कर दिया तो आप रेफरेंस लाइन से दूर जाने लग जाओगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा सपोज करिए ये हो गया हमारा नॉर्मल, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल, फिर से हमने बना दिया। अब यहाँ पे जो लाइट इंसिडेंट करिए, फिर से लाइट इंसिडेंट करिए तो हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको बोल दूंगा एंगल I2, क्योंकि एक बार यहाँ पे रही थी, एक बार यहाँ पे I2 पे करी। अब जहाँ से लाइट बाहर निकलेगी तो इसको ये क्या होगा, थोड़ा सा बेंड कर जाएगी, कहाँ से, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, तो ये हमारी इस प्रकार से चली जाएगी। ठीक है, चलिए अब जहाँ से लाइट निकल रही है वहाँ पे एंगल बनता है हमारा एंगल ऑफ इमरजेंस, ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस। कोई दिक्कत है नहीं, इसे कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। और जो लाइट निकली है उसको कहूँगा मैं इमरजेंट रे, क्या कह दूंगा इसको, इमरजेंट रे। चलिए अच्छी, अब देखिए एक और चीज नोटिस करिए कि हमारी लाइट जो असलियत में ये वाली थी, ब्लू सा आपको जो दिख रही है, पर अब जो लाइट है यहाँ ना जाके यहाँ पे शिफ्ट हो गई है, क्या यहाँ पर शिफ्ट हो गई है क्या, तो ये जो दूरी है इसके बीच में उसको कहूँगा मैं स्मॉल डी से, और उसको मैं बोलता हूँ लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल दूंगा इसको मैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, लाइट आई, लाइट कहाँ से आई, एयर से ग्लास में, मतलब रेयर से डेंसर में, जिसकी तो स्पीड क्या होगी, उसकी कम हो गई, स्पीड कम होने के कारण क्या होगी, वो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो गई। तो यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टुवर्ड द नॉर्मल। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। चलिए फिर क्या हुआ, लाइट हमारी ग्लास में आई, और ग्लास क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, फिर ग्लास से एयर में जाएगी, मतलब डेंसर से रेयर में जाएगी, मतलब स्पीड आपकी बढ़ेगी, तो आप कहाँ जाएंगे, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में यहाँ से पूछे क्वेश्चन जाते हैं, तो साथ ही साथ आप नोट्स भी लेते रहिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, आपको जो मैं पढ़ाया है वो यहाँ पे लिखा होगा। अब देखिए ये लाइट जो है कितना रिफ्लेक्ट करेगी, वो डिपेंड करता है ग्लास के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पर, है ना, कि लाइट को कौन कितना मोड़ेगा। तो ये किस पर डिपेंड करता है, हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पर। और ये क्या चीज़ है, अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। और क्या है, वो थिकनेस कितनी है उस ग्लास की, आप जो मीडियम लिया है आपने वो कितना थिक है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जो होता है उसके कुछ सिद्धांत होते हैं, जिस प्रकार से हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, और हमारे नॉर्मल इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे दोनों तीनों सेम प्लेन में लाई करती हैं। तो उसका जो सेकंड लॉ था इसका वो फर्स्ट लॉ बन जाता है। तो क्या कह रहा है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। अब बात को समझते हैं, इंटरफेस मतलब क्या हो गया। ठीक है, सपोज करिए आपका ये मीडियम एयर हो गया ऊपर इसके, और इसके नीचे हो गया आपका मीडियम वाटर। तो ये जो सरफेस है, ये जो मैं सरफेस बनाया है, सपोज ग्रीन से बना लेते हैं इसको, ये जो मैंने आप हाईलाइट कर रहा हूं मैं, इस जगह पे दो मीडियम मिल रही हैं, है ना, यहाँ पे टू मीडियम क्या हो रहा है, आपस में मिल रही है। तो इस सरफेस को मैं कहूंगा इंटरफेस, इस सरफेस को क्या कह दूंगा मैं, इंटरफेस कह दूंगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो तीनों रे हैं हमारी, कौन कौन सी, हमारी नॉर्मल है, और क्या है ये इंसिडेंट, और ये क्या है रिफ्लेक्टेड, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगी। ठीक है, अब अगला बात करते हैं स्नेल्स लॉ। काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है, पर आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आपका इस क्लास में कोई यूज़ नहीं है, पर आने वाले क्लास में इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसका सिंपल डेफिनेशन ये कह रहा है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा था ना हमारा एंगल आई, और यहाँ पे बन रहा था एंगल आर, इन दोनों का अगर साइन रेशो लेता हूँ, मतलब साइन आई और साइन आर लेता हूँ, तो इसका जो आंसर आएगा हमेशा क्या आएगा, हमारा कांस्टेंट आएगा। ठीक है, आपको बस एडिटिव इसको याद कर लेना है, पेपर में इसका बस डेफिनेशन ही आती है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। अब हम समझते हैं कि हाँ जी, आप तो बोल रहे हैं कि कोई भी जो मीडियम होगा वो रेयर होगा और डेंसर होगा, पर हमें कैसे पता लगेगा कि रेयर है कि डेंसर है। तो उस चीज़ को पता लगाने के लिए यहाँ पे हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में।
किसके बारे में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है? किसी भी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब कि वो लाइट के लिए कैसा है, रेयर है कि डेंसर है। तो ये क्या बताएगा हमें? किसी भी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी बताएगा, क्या वो डेंसर है या वो रेयर है। ठीक है, अब देखिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्या है दूसरा, ये हमारा कंपैरिजन क्वांटिटी है। ये क्या है? हमारी कंपैरिजन क्वांटिटी है। अब इस चीज़ को समझते हैं। आप जब क्लास में जाते हैं तो वहाँ पे क्या लिखा होता है? आप फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, मतलब बच्चों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है कि हाँ जी इस बच्चे के नंबर इससे ज़्यादा हैं, इस बच्चे के नंबर इससे कम आए हैं। अगर आप सिर्फ क्लास में एक ही स्टूडेंट हो तो आपका कंपेरिजन हो पाएगा? जी बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप एक ही स्टूडेंट है, आपका कंपेयर किससे करा जाएगा? आप किससे ज़्यादा और किससे कम होंगे? नहीं बता सकते ना। इन प्रकार से यहाँ पे मीडियम्स के बीच में कंपेरिजन करते हैं। ठीक है, चलिए अब इस चीज़ को समझते हैं। तो यहाँ मैंने क्या बताया, यहाँ पे कंपैरिजन क्वांटिटी होती है। यहाँ पे दो मीडियम के बीच में कंपेयर करा जाता है। किसके में? इसके स्पीड ऑफ लाइट में। चलिए, तो इसका फॉर्मूला जो होता है इसको हम डिनोट करते हैं एन से, या म्यू कहते हैं इस चीज़ को। इसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मतलब रिफ्रैक्शन कब होगा? जब मीडियम चेंज होंगे ना। और मीडियम कब चेंज होगा? जब वन मीडियम और दूसरे मीडियम में जाएगा वो। ठीक है, तो ये हमें दिखाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, चलिए अगर हम सपोज करें, मैं बोल दूं कि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो सेकंड का विच कंपैरिजन टू 1, है ना। इसका मतलब क्या है? ये जो मैं लिखा है इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसका मतलब ये है। तो इसका आप क्या लिखेंगे? जो चीज़ ऊपर रहती है आप उसको लिखते, उसकी लाइट की स्पीड जो आ लिखते हैं नीचे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ठीक है, अगर सेम प्रकार से अगर मैं इस तरह लिखूँ इसको N12, मतलब क्या है इसका? कि हम कंपेरिजन कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 का विथ रिस्पेक्ट टू 2। 1 का कंपेरिजन कर रहे हैं हम लोग, किसके रिस्पेक्ट में? हम लोग 2 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो क्या बोला मैंने? जो चीज़ आगे लिखी होती है उसको नीचे लिखना है। जो चीज़ आपकी आगे लिखी है उसको नीचे लिखना है। मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, तो ये हम कंपेयर करते हैं किसी भी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे। चलिए अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। किसके बारे में? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। मतलब किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर तुलना मैं एयर से करूंगा उसको क्या कह दूंगा मैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो हमेशा एयर कहाँ आएगा? ऊपर आएगा स्पीड ऑफ लाइट और नीचे आएगा हमारा मीडियम का। अब ध्यान रखिए स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा हमारी किस में हो सकती है? एयर में हो सकती है। तो न्यूमिनेटर इस केस में सब हमेशा क्या रहेगा? बड़ा रहेगा और डिनोमिनेटर क्या रहेगा? छोटा रहेगा। तो इसमें आंसर जो आएगा हमेशा क्या आएगा? हमारा लेस देन 1 आएगा। हमेशा आंसर क्या आएगा हमारा? लेस देन 1 आएगा। चलिए समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या लिख रखा है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मैंने बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? कंपेरिजन क्वांटिटी है। यहाँ पे दो मीडियम में कंपेरिजन करा जाएगा इसलिए पेयर लिखा गया है। एन मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कह रहा है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। फिर बात कर रहा है N21, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए सेकंड की विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। ठीक है, फिर सेम प्रकार से इसका उल्टा बता दिया मैंने। फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया मैंने, मतलब किसी भी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर की बात करते हैं। तो सी की वैल्यू हमारी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो सी हमारा क्या हो गया? मतलब फिक्स रहता है सी मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। चलिए आपको ये समझाते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम। मैंने आपको बताया था, है ना, कि जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो? ज़्यादा हो। द स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी तो वो चीज़ अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या बताया? आउट ऑफ द गिवन 2 मीडिया, दो मीडियम कंपेरिजन करेंगे तो उसमें से एक मीडियम क्या होगा हमारा? जिसकी लोअर वैल्यू होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। चलिए अब इसको समझते हैं। सपोज करिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है एयर का, 1 समझते हैं। फिर ग्लास का आता है हमारा, फिर हमारा और भी चीज़ें आती रहती हैं। तो क्या होता है? इनकी वैल्यू 1 से सबसे कम क्या हो सकती है? 1 हो सकती है। ठीक है, अगर जिसकी वैल्यू कम आई तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, अब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसकी वेलोसिटी उसमें ज़्यादा होगी। बात समझ में आ रही है? चलिए तो ये क्या कह रहा है?
Out of the given media, the medium with lower value refractive index. When the light enter obliquely from a rare to denser medium, it bend toward the normal. मैंने आपको बताया कि पहले क्या था, रेयर था, डेंसर में गई. ये सपोज करिए हमारा क्या हो गया, इंटरफेस हो गया. लाइट आई कहाँ से, रेयर से, गई कहाँ, डेंसर में. स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, कम. पहले क्या थी, ज़्यादा. तो अगर ये नॉर्मल बनाऊँ तो ये लाइट जो है इस साइड मुड़ जाएगी. जाना चाहिए था इसको इस साइड, मतलब टुवर्ड दी नॉर्मल. क्या हो जाएगा ये, टुवर्ड दी नॉर्मल. पर अगर इसके विपरीत बनाया जाए, अगर ये हो गया सपोज करिए, ये हो गया डेंसर और ये हो गया रेयर. पहले स्पीड क्या थी, कम. पहले स्पीड क्या थी, कम. रेयर में आएगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा. तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, पर अब ये जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ये क्या जाएगी हमारी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा. चलिए, मैंने आपको बताया कि हम जो डेंसिटी की बात कर रहे हैं वो मास अपॉन वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे हैं. तो यहाँ पे लिख रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डज नॉट डिपेंड अपॉन द फिजिकल डेंसिटी. यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी की बात कर रहे थे. ठीक है, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा. समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें. बाकी की वीडियो हमारी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उसको ज़रूर चेकआउट करें. धन्यवाद.